साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इंटरपोलेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो नया टॉपिक है वो है इंटरपोलेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो इसमें क्या करना है हमें कि अगर हम कोई सेट ऑफ डेटा है हमारे पास, उस डेटा के को हम यूज़ करके कोई वैल्यूज़ जो हैं, मिसिंग वैल्यूज़ हैं या कोई वैल्यूज़ इन बिटवीन द डेटा हमें अप्रोक्सीमेट करनी है या प्रेडिक्शन करना है, तो उसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि कोई फंक्शन है उसको हम लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ ये इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इंटरपोलेशन एंड अप्रोक्सीमेशन में आता है। ठीक है, तो हम इससे पहले स्टार्ट करें तो इससे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आइए इसको पहले देखते हैं कि डिफरेंस ऑपरेटर जो है वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, डिफरेंस ऑपरेटर जैसे कि नाम ये शो कर रहा है कि डिफरेंस है कुछ, ठीक है, तो उसमें हमने डिफाइन किया फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या हो रहा है, अब देखिए हम करने क्या वाले हैं। जैसे हमारे पास इंटरपोलेशन है, देखिए अब क्या करना है हमें। जैसे हमारे पास कोई डेटा है, वो डेटा में ऐसे गिवन है, एक वैल्यू यहाँ गिवन है, एक वैल्यू यहाँ गिवन है, यहाँ पर गिवन है, फिर यहाँ गिवन है एक वैल्यू, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर गिवन है, फिर यहाँ पर गिवन है। तो हमारे पास एक्स नोट वाई नोट एक पॉइंट यहाँ पर है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में। मैं सिर्फ एक्स वाई में ले रहा हूँ, प्लेन में ना, x1 y1 ऐसे x2 y2। तो ऐसे हमारे पास पॉइंट्स हैं काफ़ी सारे। तो मैं सपोज ये लास्ट में मैंने xn yn ले लिया, तो ये हमारे पास n+1 जो है वो पॉइंट्स हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर डिफाइन है, ये x0 पे डिफाइन है, ये x1 पे डिफाइन है, ये x2 पे डिफाइन है, ठीक है, ये x3 ले लिया मैंने, और ये लास्ट वाला जो ले लिया ये xn। तो ये जो है ये पॉइंट्स पे हमें वैल्यूज गिवन है फंक्शन की। तो हमने ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनके सबके लिख दिए। अब जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास y i, ये सिर्फ वैल्यूज गिवन है हमारे पास। हमें डेटा जो है वो ऐसे किसी ने दे दिया कि ये हमारे पास x है और ये y है, x0 x1 x2 xn, y0 y1 y2 yn, ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है और कुछ नहीं हमें पता कि हमारे पास सिर्फ यही डेटा है। तो अब क्या करना है, इस डेटा को यूज करके हमें बताना है कि सपोज हमारे पास कोई वैल्यूज आ गई, यहाँ पर कहीं पर वैल्यूज, इस वैल्यूज जो x है, कोई वैल्यू है x, इस x की वैल्यूज के लिए हमें यहाँ पर फाइंड चाहिए कि इस x के लिए y क्या होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। कि अगर हम विद इन द रेंज, हमारी रेंज क्या है x0 से x है, अगर हमें कोई वैल्यू अप्रोक्सीमेट करनी है, फाइंड आउट करनी है इन बिटवीन दिस, तो हम उसको कहेंगे कि इंटरपोलेशन है। ठीक है, अगर इससे बाहर निकालनी है तो उसको हम नाम देते हैं एक्सट्रापोलेशन। वो एक्सट्रापोलेशन आ जाएगा। तो एक इंटरपोलेशन है और एक एक्सट्रापोलेशन है। तो हमें इसमें डिस्कस करना है इंटरपोलेशन। तो अब क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो ये डेटा पॉइंट्स हैं, बस यही पता है हमें, और ये नहीं पता कि ये जो y आए हैं आए कहाँ से हैं, किस फंक्शन से आए हैं। ठीक है,
ये सिर्फ हमें वैल्यूज गिवन है। तो इसके बेस पे हम कुछ मेथड्स बनाएंगे, तो और हम देखेंगे कि हमें कुछ पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे सच दैट कि वो पॉलिनोमियल जो है वो सारे पॉइंट्स उसमें से पास करें, ऐसा कुछ हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल आएंगे इसको हम कहते हैं इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स, वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता है एफ एक्स, उसको हम एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। वो हमें पता है कि वो हमें बताया गया विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज। वो कुछ कंडीशन होती हैं कि फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे और उसके सारी डेरिवेटिव की वैल्यू हमें नोन होनी चाहिए, तो हम टेलर सीरीज से उस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं विद ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो इसमें तो हमें फंक्शन गिवन था, तो इसीलिए हम उसके डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं। अब हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो फंक्शन नहीं गिवन है, फंक्शन की जगह कुछ वैल्यूज गिवन है। उस वैल्यूज को अगर हम किसी पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में अगर हम उसको अप्रोक्सीमेट करना चाहें तो उसको हम कहेंगे, तो ये तो हमारा एक जो वे है प्रेजेंट का, तो ये अप्रोक्सीमेशन हो गया, और जो ये काम करेंगे वो इंटरपोलेशन हो गया। तो अब हमें देखना है कि डेरिवेटिव्स को हम कैसे, अब यही सेट है हमारे पास, अगर कोई मुझे कहे कि इसमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करो y का, तो y का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि हमारे पास तो सेट ऑफ वैल्यूज है, डिस्क्रीट वैल्यूज है। तो वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर, और जो ऑपरेटर होंगे वो डिफरेंस ऑपरेटर होंगे। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ऑपरेटर लगा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले डिफाइन किया एक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस को मैंने ऐसे ट्रायंगल की फॉर्म में लिखा, डेल्टा बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो हमने इसकी फॉर्म में लिखा। तो वो क्या मतलब है इसका, अब देखिए हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो ऐसे गिवन है, हमेशा ऐसे गिवन होंगे। एक्स 0 ले लेता हूँ, फिर x0 प्लस एच, तो वो हो गया हमारा x1, x0 प्लस 2h, ये हो गया हमारा x2, ऐसे लिखते जाएंगे। तो ये जो वैल्यूज हैं इक्विस्पेस नोड कहते हैं इसको। नोड्स, ठीक है, तो इक्विस्पेस नोड है और जिनकी आपस में जो विड्थ है वो h है, तो ये हम इसको कहेंगे इक्विस्पेस्ड। दूसरा हो सकता है अनइक्विस्पेस्ड, उसमें एक वैल्यू सपोज यहाँ पर x0, एक वैल्यू यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है, फिर यहाँ पर x3 है, फिर यहाँ पर x4 है। ऐसे इक्विस्पेस नहीं है, अनइक्वल स्पेस्ड है। तो उसमें हम देखेंगे कि उसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो अब हम जो ये काम कर रहे हैं वो ये वाला कर रहे हैं इक्विस्पेस्ड के लिए। तो हमने क्या किया, हमने फॉरवर्ड डिफरेंस देखना है, तो किसी पॉइंट पे हमने फॉरवर्ड है, तो यहाँ एक्स साइज है, वहां पर हमें वैल्यूज गिवन है कुछ y0 y1 ऐसे वैल्यूज गिवन है। तो हमने कहीं एक पॉइंट है f एट x, और इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा y किसी पॉइंट पे। ठीक है, y इक्वल टू x होता है ना, हमें पता है। तो हमने फॉरवर्ड लगाया, तो फॉरवर्ड में क्या करेगा, एक स्टेप आगे जाएगा। तो जैसे यहाँ पर कोई y है, y0 है, और ये नेक्स्ट वैल्यू है y1, तो ये क्या करेगा, f एट x प्लस h, वो यहाँ पर आ गया, माइनस f ऑफ x, ये कैलकुलेट करके बता देगा। तो इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंस हो गया, फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। फॉरवर्ड क्यों कह रहे हैं, आगे जा रहे हैं एक स्टेप और उसके बाद उसको यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस। ऐसे ही मैं बैकवर्ड करता हूं, तो इस ट्रायंगल को उल्टा लिख देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, अब मैंने क्या करना है, एक बैकवर्ड पॉइंट जाना है। तो यहां पर मैं खड़ा था कहीं पर और इसके बैकवर्ड जाना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। तो इसी पॉइंट पे अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा बैकवर्ड में, तो ये हो जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस।
ठीक है, तो एक फॉरवर्ड डिफरेंस आगे, बैकवर्ड डिफरेंस पीछे। ऐसे ही हमारे पास कुछ अलग डिफरेंस होते हैं, वो होते हैं एक सेंट्रल डिफरेंस, उसको हम स्मॉल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल डेल्टा से मैंने रिप्रेजेंट किया, तो ये आ गया हमारा। तो इसमें क्या करेंगे हम, x प्लस एच बाई टू, हाफ में आगे गया, और माइनस x माइनस एच बाई टू पीछे, हाफ पीछे आ गया। ठीक है, तो गए हम सिर्फ h ही हैं, पर h में क्या हुआ, हाफ आगे, h बाई टू आगे और h बाई टू पीछे। तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये आ गया सेंट्रल डिफरेंस। एवरेज डिफरेंस होता है म्यू ऑफ एफ एक्स। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। हम आगे के हाफ, हाफ पीछे के, और इनका मीन ले लिया। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यूज हैं, ये मीन जो होगा इसका, वो हम कहेंगे एवरेज डिफरेंस। ऐसे ही हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर होता है, वो क्या करता है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम कहीं पर लगाएंगे एफ एक्स पे, तो वो नेक्स्ट वैल्यू पे चला जाएगा, उसको शिफ्ट कर देगा नेक्स्ट वैल्यू पे। तो ये हमारा शिफ्ट ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो ये जो सारी वैल्यूज ये यूज है, इसको हम यूज करेंगे जब हम कोई डेरिवेटिव से डील करना है। तो ये सारे जो डिफरेंस ऑपरेटर है वो यूज होंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने डिफाइन कर दिया। तो अब देखना है कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये वाला तो हमने डिफाइन कर दिया, ये इसको कहते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अब देखना है कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका, इसमें भी हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, डेल्टा डेल्टा ऑफ एफ एक्स, दो बार लिख रहा हूं। ठीक है, तो इससे पहले हम एक चीज लिख देते हैं, वो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि ये जो डिफरेंस ऑपरेटर होते हैं ना, जो ऊपर हमने डिफाइन किए हैं, ये आर लीनियर एंड, ये लीनियर होंगे, ठीक है, एंड कम्यूटेटिव होंगे। इसका मतलब क्या है, लीनियर ऑपरेटर मैंने लगाया कोई किसी फंक्शन पे, ए एफ वन एक्स प्लस बी एफ टू एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए एल ऑफ एफ वन एक्स प्लस बी एल ऑफ एफ टू एक्स। और ये तो हो गया लीनियर, लीनियरिटी हो गई। ठीक है, दूसरा हो गया, अगर हमारे पास L1 L2 कोई है, इस पे हमने फंक्शन पे अप्लाई किया, तो पहले L2 किया फिर L1 किया, दिस इज सेम एज L1 एफ एक्स L2। तो इसका मतलब क्या है कि जो L1 L2 है सेम एज L2 L1 है, आपस में कम्यूट कर रहे हैं, तो कॉम्यूटेटिव हो जाते हैं। तो ये जो डिफरेंस ऑपरेटर्स हैं हमने जो ऊपर डिफाइन किए हैं, ये सारे जो है ये लीनियर एंड कॉम्यूटेटिव है। तो अगर कॉम्यूटेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब सपोज मैंने इसको चेक करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर देखो ये लगाया, तो इसके लिए सपोज मैं ये करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं फॉरवर्ड लगाता हूँ किसी फंक्शन एफ पे, और फिर मैं बैकवर्ड लगाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए इसको मैंने ऐसे लिखा, तो मैंने लिख दिया, और फॉरवर्ड का क्या मतलब, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये हो जाएगा। अब इस पे हमने लगाना बैकवर्ड, तो बैकवर्ड क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, वो तो सेम का सेम रहेगा, माइनस ऑफ, अब एच जो है हमने बैकवर्ड चले जाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एच माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस एच, पीछे चले जाना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया, तो ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो माइनस टू एफ एक्स हो गया।
और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, पहले बैकवर्ड लगाता हूँ और फिर फॉरवर्ड लगाता हूँ। तो अब देखते हैं इसमें क्या होगा। तो फॉरवर्ड तो बाहर है, अभी बैकवर्ड लगाया तो ये आ गया हमारे पास एफ एक्स माइनस एच। अब इसको मुझे फॉरवर्ड जाना है, तो फॉरवर्ड में क्या करना पड़ेगा, एच से पहले आगे जाना है, तो एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एच, ये हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स, माइनस ये सेम का सेम, यार कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच, माइनस एफ एक्स तो माइनस टू एफ एक्स, और ये प्लस हो जाएगा तो एफ एक्स माइनस एच। तो आप देखोगे ये क्वांटिटी जो है और ये क्वांटिटी जो है ये सेम है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम हेयर कि पहले बैकवर्ड किया फॉरवर्ड किया, सेम एज फॉरवर्ड किया बैकवर्ड किया, तो दोनों जो है आपस में कम्यूट करते हैं। ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, इसकी हेल्प से हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर या फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर, ये सब हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें देखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेकंड। सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड मतलब ये जैसे हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं ना, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम ये काम कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स। तो जैसे मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर ये हो रहा है डेल्टा डेल्टा एफ एक्स। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है ना, तो फॉरवर्ड हो गया ये। अब इस पे फिर हमने लगा दिया, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच, ये तो फॉरवर्ड हो गया, माइनस द सेम फंक्शन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच, ये टू स्टेप्स आगे चलेगी वैल्यू, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो ये टू टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस एच यहाँ पर आ गया, ये वन स्टेप था प्लस एफ एक्स। तो ये जो हो गया ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हो गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, दो स्टेप आगे ले गया, माइनस टू टाइम्स वन स्टेप इज प्लस एफ एक्स। तो ये हमारे पास जो है फंक्शन की वैल्यू ये हो गई। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये डिफरेंस बता रहे हैं हमें। तो अगर हम देखें कि हमारा डिफरेंस जो है, सपोज मैं लेना चाहूँ कि ये वाई नोट क्या होगा, तो वाई नोट जो होगा वो वाई वन माइनस वाई नोट बन जाएगा। क्यों, इसका मतलब क्या है, वाई नोट प्लस एच, और वो क्या है वाई नोट प्लस एच। अगर हम देखें प्लस एच पे क्या वैल्यू है इसकी, तो हम इसको ऐसे ना लिख के हम ये लिखें कि इसका मतलब है वाई एट एक्स नॉट प्लस एच, वो क्या है वाई वन, तो वाई वन आ गया माइनस वाई नॉट। तो ये हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर आ गया। ऐसे ही हमारे पास अगर हम सेकंड निकालें तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख के मैं लिख सकता हूँ वाई टू माइनस टू टाइम्स वाई वन प्लस वाई नॉट, ये हो जाएगा। तो इसमें तीन वैल्यू इन्वॉल्व हो गई। ठीक है ना, तो ये तीन वैल्यू जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे हम नेक्स्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो सपोज मेरे पास एफ एक्स था तो मैंने ऐसे लिखा थ्री एफ एक्स, ये देखना मुझे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो दिस स्क्वायर एफ एक्स। तो अगर हमने सेकंड निकाल दिया है तो सेकंड तो हमने निकाल ही दिया, तो इस पे हम ऐसे लिख लगा सकता हूँ, तो ये हो गया दिस और ये वैल्यू एफ एक्स प्लस टू एच माइनस टू टाइम्स एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स।
ये वैल्यूज आ गई। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर एक और स्टेप चला जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस 3h आ जाएगा। h ऐड करना है, इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2f ऑफ x प्लस 2h आ जाएगा, प्लस f ऑफ x प्लस h आ जाएगा, माइनस ऑफ द सेम क्वांटिटी, तो सेम क्वांटिटी ये माइनस हो जाएगी, प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x प्लस h प्लस f ऑफ x, ये आ गया। माइनस साइन है ना, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, माइनस ऑफ। तो अब देखा जाए तो ये जो क्वांटिटीज हैं ये बन गई हमारे पास f ऑफ x प्लस 3h, ये आ गया, प्लस 2h और माइनस माइनस तो 3 आ गया, तो माइनस 3f x प्लस 2h, यहाँ पर आ गया प्लस 3f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ fx। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट आ रहे थे वह इस फॉर्म में आ रहे थे 1 माइनस 2 1। यहाँ पर जो कोफिशिएंट आएंगे वो आएंगे 1 माइनस 3 माइनस 1, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे हमारे कोफिशिएंट्स आते जाएंगे और हमारे पास जो अलग अलग जो डिफरेंस ऑपरेटर हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वो हम यहाँ से इसको फाइंड आउट करते रहेंगे। ऐसे बैकवर्ड है, तो बैकवर्ड में क्या चाह रहे हैं हम कि पीछे जाना है हमें। अगर ये वैल्यू जो है हमारी कोई सपोज yn है, तो इससे पीछे जो वैल्यू होगी yn-1 होगी, इससे जो पीछे वैल्यूज है वो n-2 होगी। तो अब हमें पीछे जाना पड़ेगा टू कैलकुलेट दिस वन। तो अगर सपोज मेरे पास ये है और मैं yn पे लगाता हूँ ये, तो ये क्या होगा, yn माइनस yn-1 हो जाएगा। तो ये पीछे चला गया। अब हमें इसको एक बार और लगाना मुझे इस पे, तो क्या होगा, ये लगाया मैंने, दिस वन, इसको मैंने लगा दिया, तो मेरे पास क्या है, ये आ गया। तो ये आ गया yn माइनस yn-1, और ये लीनियर होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बैकवर्ड ऑफ yn क्या होगा, yn माइनस yn-2 माइनस इसका क्या होगा, yn-1 माइनस ऑफ yn-2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखो yn आ गया माइनस 2 टाइम्स और प्लस yn-2, तो ये आ गया हमारे पास। तो हमने क्या किया, दो पीछे चले गया, वहां से yn था, yn से yn-1 और yn से yn-2, तो दो स्टेप पीछे चला गया मैं। अगर हमें सेकंड वो चाहिए, अगर थर्ड चाहिए तो एक और स्टेप पीछे चला जाऊंगा। तो इसका मतलब हम कितने डिफरेंस ऑपरेटर ले सकते हैं, कितने ऑर्डर का ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कितने हैं। अगर हमारे पास दो ही पॉइंट्स हैं, सिर्फ एक पॉइंट ये है और एक ही है, तो हम सिर्फ इस पे फर्स्ट ऑर्डर का ऑपरेटर ही लगा सकते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेटर मतलब फॉरवर्ड या बैकवर्ड, दोनों में से एक ही लगा सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम ये ऐसी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगा दिया, हमने सेकंड वाला लगा दिया, हमने थर्ड वाला लगा दिया, तो ऐसे हम कैलकुलेट इसकी सारी जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा हमने देखना है कि इनके जो आपस में रिलेशंस है वो हम कैसे इसको मतलब डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये डिफाइन किया, कोई हमें कहे कि ये क्या होगा, डेल ऑफ y1, ये क्या होगा, तो डेल ऑफ y1 का मतलब क्या है, सेंट्रल लगाना है। तो y1 ये था मेरा, कहीं पर y1 आ रहा है, देखो ये x0 था तो कहीं पर y1 है वैल्यू, और ये कहीं पर y, अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो y0 है और यहाँ पर y2 है सपोज। ठीक है, तो y1 में हमने क्या करना है, हाफ पे जाना है, हाफ पे। तो जब हमें वैल्यू जो है
इनके हाफ पे भी डिफाइंड है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ठीक है, तो इसके लिए हम तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं जब इन बिटवीन भी हमें वैल्यूज पता हो। तो हम क्या करेंगे, इस पे हम जो है वैल्यूज फाइंड आउट कर देंगे। तो हाफ जो है y1 से हाफ तक यहाँ जाएंगे और हाफ तक यहाँ जाएंगे, और इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, वो हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास सेकंड सेंट्रल डिफरेंस आ जाएगा। तो ये कर सकते हैं, ठीक है, म्यू लगा सकते हैं, शिफ्ट लगा सकते हैं। अब मैं शिफ्ट है, शिफ्ट को मैं y0 पे लगाऊं तो क्या मिलेगा हमें, y1 मिल जाएगा। शिफ्ट को y4 पे लगाया तो y5 मिल गया। शिफ्ट को मैं ऐसे करता हूं, सपोज -1 ऐसे इनवर्स ले लेता हूं, तो ये क्या होगा, y की वैल्यू x0 माइनस h पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने e इनवर्स लगाया y1 पे, तो यहाँ पर हमें y0 मिलेगा, प्लस h था वहां पर, या माइनस h हो गया बस। ठीक है, e -2 y1 लगाया तो ये हो गया y -1 पहुंच जाएगा, 2 पीछे चला जाएगा, -2h हो जाएगा। तो ये जो है, ये शिफ्ट ऑपरेटर जो है ये है, और ये इसका इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर है। अगर हम इन दोनों के आपस में रिलेशन देखना चाहें तो हम यहाँ से पता चल जाएगा हमें कि इनके आपस में क्या रिलेशन है। तो जैसे यही है, मैंने क्या किया, फॉरवर्ड लगाया, ठीक है, तो फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स लगाया, तो वो आ गया वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स, ये लगा दिया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, ई ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स, और ये कितना आ गया, ई ऑफ -1 ऑफ एफ एक्स, ये आ गया। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस है वो इक्वल टू ई -1 है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, जो ई है वो 1 प्लस डेल्टा ई। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन आ गया कि हमने इसको आपस में रिलेशन को डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही मैं और कुछ डिफाइन कर सकता हूँ। और कैसे डिफाइन करेंगे, अब जैसे मैंने यही है बैकवर्ड है, तो बैकवर्ड को कैसे डिफाइन करूंगा, तो बैकवर्ड में क्या हो रहा है, ऑफ एफ एक्स लिख रहा हूं मैं, तो ये आ रहा है एफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस एच। तो मैं इसमें लिखूंगा एफ एक्स ई इनवर्स एफ एक्स, और यहां से आ जाएगा 1 माइनस ई इनवर्स एफ एक्स। तो यहां से पता चल गया हमें कि जो बैकवर्ड है दैट इज इक्वल टू इनवर्स। तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस बैकवर्ड इज ई इनवर्स, और यहां से हमारे पास आ जाएगा ई इज 1 माइनस बैकवर्ड ई इनवर्स। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यूज है ये आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है ये हमने देख लिया। अब हम डेल्टा में जाएं, तो डेल्टा ऑफ एफ एक्स जो है वो मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। तो ये क्या आ गई, ई हाफ ले लूँ मैं एफ एक्स माइनस ऑफ ई माइनस हाफ ले लूँ एफ एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई ऑफ हाफ माइनस ई ऑफ माइनस हाफ ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से हमारे पास ये डेल्टा आ गया। ठीक है ना, तो ये सेंट्रल जो है, सेंट्रल फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर और ये शिफ्ट ऑपरेटर, उनके बीच में ये रिलेशन आ गया। सिमिलरली एवरेज म्यू, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ई हाफ प्लस ई माइनस हाफ बाई टू एफ एक्स। तो जो म्यू है वो बेसिकली इन दोनों का एवरेज है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऐसे निकाल दिया।
तो ये चीजें हम कर सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक हमारे पास और ऑपरेटर होता है जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो होता है कि डिफरेंस ऑपरेटर डी। ठीक है ना, तो एक और ऑपरेटर होता है जो हम लिखते हैं डी, डी ऑफ एफ एक्स। तो ये बेसिकली क्या होता है, डेरिवेटिव। तो अब देखो मैं इसको कैसे यूज करता हूँ। अब देखो हम हमारे पास जो f है, सपोज मैं उसको x प्लस एच लिख रहा हूँ और इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच 3/3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एफ एक्स प्लस एच डी ऑफ एफ एक्स प्लस एच स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल डी स्क्वेयर ऑफ एफ एक्स। ऐसे मैंने लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ये एफ एक्स को मैं कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से मैं लेता हूँ इसको, ये बन जाएगा 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन एफ एक्स। ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ई ऑफ एफ एक्स, ये लेफ्ट में ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम देखा जाए तो ये क्या क्वांटिटी बन गई, ये हमारे पास ई रेज टू पावर एच डी बन गया, एक्सपोनेंशियल जो है ना उसकी सीरीज बन गई, और ये एफ एक्स आ गया, और ये हमारे पास ई ऑफ एफ एक्स आ गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि जो शिफ्ट ऑपरेटर है दैट इज सेम एज ई ऑफ एच डी। ठीक है, तो ये ऑपरेटर लगाएं चाहे ये ऑपरेटर लगाएं, ये दोनों साइड जो है वैल्यू वो सेम आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रिलेशन जो है वो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, और भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, कि ऐसी बात नहीं है कि हम, बट ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है वो कितने पॉइंट्स हैं, कितने पॉलिनोमियल्स हैं। जैसे हमारे पास यही ले लूँ मैं, जैसे मेरे पास ये है, सपोज कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो एक्स स्क्वायर डिफाइन कर दिया सपोज मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर लेता हूँ, तो ये क्या आएगा, एक्स प्लस एच का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। क्यों, क्योंकि एफ एक्स ये है, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये, तो हमारे पास क्वांटिटी बच गई एच स्क्वायर प्लस 2xh, ये बच गया। अब मैंने एक बार और लगा दिया इसको, अब देखते हैं क्या होता है। अब हमारे पास ये क्वांटिटी है बची है, तो इस पे हमने क्या करना है, एच स्क्वायर प्लस 2, एक्स की जगह एक्स प्लस एच आ जाएगा इंटू एच माइनस सेम क्वांटिटी। ठीक है ना, जो रिजल्टेंट था इसका उसके ऊपर ही लगाना है हमने एक बार और। अब हम देखें तो ये एच स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, 2xh इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 2h स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो अगर हम सेम चीज आगे चलाएं, तो अगर हम इसका क्यूब लेना चाहें तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर तो हमने शिफ्टिंग करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा, सेम वैल्यू रहेगी कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर क्या है तो यहाँ 0 आ गया। इसका मतलब अगर सेकंड डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, उसके अगर हमने 2 बार डिफरेंस ऑपरेटर लगाया तो हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई, उससे ज़्यादा बार लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसके इसके बेस पे अगर हम एक वो करना चाहें तो हम एक थ्योरम लिख सकते हैं यहाँ पर। थ्योरम क्या है कि द nth forward difference operator, the nth forward difference of
एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज मैं एन एक्स की पावर एन ले लूँ, ठीक है, ये क्या होगी, दैट इज जो nth फॉरवर्ड डिफरेंस है, दैट इज ये ऑफ एक्स इज जो होगी वो होगी एन फैक्टोरियल इंटू एच की पावर एन। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एच की पावर एन। तो जैसे हमने ऊपर देख भी लिया कि ऊपर हमारे पास क्या आ रहा था, अगर देखा जाए तो ये आ रहा था, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर, तो ऐसे 3 फैक्टोरियल इंटू एच क्यूब, और उससे आगे जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये एक थ्योरम है, इसको हम जस्ट याद रखेंगे कि आगे जाके इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब फॉरवर्ड हमने लगा दिया, बैकवर्ड लगा दिया, अब हमने देखना है कि इसका जो ये यूज है वो यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक डिफरेंस टेबल होते हैं कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल्स, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब जो अब हम करने वाले हैं वो है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब देखो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में क्या है, हमारे पास कुछ x की वैल्यू गिवन है, तो ये जो वैल्यू है वो सपोज x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये जो वैल्यू है ये y0 है, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं हम, ठीक है। ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है और ये y4 है। तो हमारे पास 5 वैल्यूज हैं। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस देखना है। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा, ये वाला। तो हमें पता है कि फर्स्ट फॉरवर्ड जो डिफरेंस लगाएंगे वो क्या होगा, y1 माइनस वाई नॉट, जो हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड क्या होगा, ये। तो ये जो आ गया y1 माइनस, तो y1 माइनस वाई नॉट, तो ये क्या आ गई, वैल्यू 1 आ गई। तो ये 1 जो होगा ये होगा डेल वाई नॉट। 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 2, तो ये 1। 8 माइनस 4, 4, तो ये आ जाएगा y2। 10 माइनस 8, 2, तो ये आ गया 3, और इससे आगे तो है ही नहीं, तो ये हमारे पास वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है ना। तो अगर इसको कैलकुलेट करना है यहाँ पर डेल y4, तो उससे आगे चाहिए, तो आगे तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम यहाँ रुक जाएंगे, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, पहले हमारे पास 5 आइटम थी, हमने उसका फर्स्ट डिफरेंस लिया, तो वो 4 रह गई, तो एक कम हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास फंक्शंस में होता है, अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं n का, तो उसकी जो पॉलिनोमियल है वो n-1 हो जाता है। तो इसका मतलब कुछ कुछ हम उस साइड जा रहे हैं। अब हमने क्या किया, ये फर्स्ट मैंने डिफरेंस लगा दिया, अब सेकंड देखना है। तो मैंने सेकंड में हमें क्या करना है, डेल स्क्वायर वाई नोट देखना पड़ेगा। डेल स्क्वायर वाई नोट देखने के लिए हमें डेल ऑफ वाई ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्या होगा, डेल वाई नोट क्या है, y1 माइनस वाई नोट, तो ये बेसिकली क्या बन गया। तो इसका मतलब जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है उसी का अगर हम एक बार और डिफरेंस ले लें तो ये सेकंड टाइम हो जाएगा। इसका मतलब 2 माइनस 1 ले लूँ तो 1 आ गया, तो ये जो बन गया हमारा, ये डेल स्क्वायर वाई नोट बन गया, ठीक है। 4 माइनस 2, ये आ गया डेल स्क्वायर y1। 2 माइनस 4 माइनस 2, ये आ गया हमारा डेल स्क्वायर y2। अब यहाँ पर अगर हमें लेना तो इससे आगे चाहिए, इससे आगे है नहीं वैल्यू हमारे पास, तो यहाँ पर हम छोड़ देंगे, तो यहाँ एक और कम होगी वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट में जाएंगे, तो अब हमारा क्या आ गया, डेल क्यूब वाई नोट आ गया। वो अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, डेल स्क्वायर वाई नोट, और डेल स्क्वायर वाई नोट क्या है, ये है डेल स्क्वायर वाई नोट क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल स्क्वायर y1 माइनस डेल स्क्वायर वाई नोट। तो अगर सेकंड
जो डेरिवेटिव डिफरेंस लिया था हमने, उसी का अगर हम डिफरेंस ले लें एक बार और, तो हमारा थर्ड आ जाएगा। तो इसका मतलब दिस माइनस दिस, 2 माइनस 1 1, तो ये आ गया हमारे पास वाई नॉट। दिस माइनस दिस, -2 -2 -4, तो ये आ गया हमारे पास y1। बस यहीं तक जा सकते हैं। और लास्ट में अगर हम देखें तो डेल 4 वाई नॉट ये मिल जाएगा हमें, बस और क्वांटिटी खत्म हो जाएंगी। तो लास्ट में हमारे पास एक वैल्यू आएंगी, इससे नेक्स्ट जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हम मैक्सिमम जो है, अगर हमारे 5 नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स थे तो हम 4th डिफरेंस तक जा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, उससे आगे हम जा ही नहीं सकते। इसका मतलब ऐसे ही होता है कि पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है 5 डिग्री की, तो हम 5 डेरिवेटिव ले सकते हैं, वो बाद में कांस्टेंट आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही उसी से रिलेटेड ये हम काम कर रहे हैं। तो बट ये क्वांटिटी आप ध्यान रखना है कि हमें पहले y0 मिला, फिर नेक्स्ट हमें डेल वाई नॉट मिला, फिर नेक्स्ट वाई स्क्वायर मिला, क्यूब मिला, 4 मिला। तो y0 जो है वो हमेशा मिल रहा है हमें ये। तो इसी को हम कहते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है कि हम आगे जाए जा रहे हैं, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम आगे गए, इसका उसके ऊपर डिफरेंस ऑपरेटर लगाने के लिए फिर एक और आगे गए, तो ऐसे हम आगे चलते जा रहे हैं। और लास्ट में हमारे पास एक ही क्वांटिटी बन जाएगी, वो हमारे पास बन गई डेल्टा 4 वाई। तो ये जो हमारा जो है इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। ऐसे ही हम बैकवर्ड में कर सकते हैं। बैकवर्ड में क्या करना है, उल्टा जाना है। ठीक है, तो बैकवर्ड में क्या हो रहा है, अब ये जो क्वांटिटी है ये मेरी x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। इसमें हमने सिर्फ 4 वैल्यू ली, ये y0, y1, y2, y3। डेटा पॉइंट्स ऐसे ही हैं, बस हमें क्या करना है, अब बैकवर्ड लगाना है। तो अब बैकवर्ड लगाने के लिए अब देखो क्या करना पड़ेगा। हमने y नोट लगाया, तो ये इसकी वैल्यू जो होगी y नोट माइनस वाई माइनस 1, क्योंकि पीछे जाना है, तो ये तो हमारे पास है ही नहीं, ये क्वांटिटी तो हमें नॉन ही नहीं है। तो इसका मतलब इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसको कैलकुलेट ना करके मैं क्या करूंगा, y1 कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ बैकवर्ड। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो क्या बन जाएगी ये, y1 माइनस वाई, ठीक है ना, fx माइनस fx माइनस h। y2 क्या बन जाएगी, y2 माइनस y1। y3 क्या बन जाएगी, y3 माइनस y2। तो अब देखो यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा y3 बन गया 8 में से 4, 4 बच गए, तो ये हमारा y3 है। 4 में से 2, 2, तो ये हमारा बैकवर्ड y2 है। और ये हमारा 2 में से 1 गया 1, तो ये हमारा 1, तो यहाँ पर आ गया। तो अब देखो इसमें y0 तो आ ही नहीं रहा। अब हमें नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट, अब अगर नेक्स्ट चाहिए हमें y3 का स्क्वायर चाहिए, तो वैसे ही करेंगे हम जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो डेल y3 में क्या था, ये, ठीक है ना, तो ये हमने इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसके ऊपर ले लेंगे। तो अब क्या किया, 4 माइनस 2 2, तो ये क्या बन गया, 2 माइनस 1 1, तो ये आ गया। तो अब y3 हमेशा रहेगा और y2 बचेगा। और लास्ट में अगर हम देखें तो ये y3। तो अब देखो उसमें पिछले वाले में क्या हो रहा था, y नॉट हमेशा आ रहा था, अब हमारा ये हमेशा आ रहा है। तो पहले y3 था, फिर डेल्टा y3 आ गया, फिर डेल्टा स्क्वायर y3 आ गया, फिर डेल्टा। तो अगर हमारे पास क्वांटिटी कुछ ऐसे हैं कि हमें लास्ट की जो क्वांटिटीज हैं उसको हमेशा यूज़ करना है, तो हमें बैकवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमें हमारे पास कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं कि हमारी जो इनिशियल स्टार्टिंग है वो हमेशा यूज़ करनी है हमें,
तो हमें फॉरवर्ड लगाना पड़ेगा। तो ये बैकवर्ड हो गया और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है ना। तो ये इस हिसाब से हम जो डिफरेंस टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस टेबल हम लगा सकते हैं। ऐसे ही हम सेंट्रल डिफरेंस टेबल लगा सकते हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करके अगर हम कोई वो करना चाहें तो मैं यहाँ से हमारे पास जो सेंट्रल है वो कैसे होगा, तो हम देखो सेंट्रल कैसे करेंगे। सेंट्रल में मैं सपोज लेता हूँ, कोई वैल्यूज ले लेता हूँ, तो इसको हम लिखते कैसे हैं। तो लिखने के लिए थोड़ा सा हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये एक्साइज है, तो x0, x1, x2, x3, x4, सपोज ये वैल्यू की और ये हमारे पास yi वैल्यूज हैं, y0, y1, y2, y3, y4, ये वैल्यूज की है। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट निकालना सेंट्रल। तो फर्स्ट सेंट्रल में क्या करना है हमें, अब देखिए इसको लिखना कैसे, मैं निकालूंगा y हाफ, तो y डेल्टा y हाफ इनके बीच में लिख देंगे हम। अब बताओ डेल्टा y हाफ क्या होगा, पहले हाफ आगे जाना है, तो ये हो जाएगी, जैसे हमारे पास था ना डेल्टा ऑफ एफ एक्स था, वो क्या था, एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। तो अब वाई हाफ है, इसका एच बाई टू जाऊंगा आगे तो ये आ जाएगा वाई वन, इसके हाफ पीछे जाऊंगा तो आ जाएगा वाई नॉट। तो वाई वन माइनस वाई नॉट जो होगा वही हमारे पास ये आ जाएगा, तो इसलिए इसके बीच में लिख दिया। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट लिखूंगा मैं डेल्टा इन दोनों के बीच में, तो डेल्टा वाई 3/2 वो इनके बीच में लिखूंगा, इनके बीच में लिखूंगा डेल्टा ऑफ वाई 5/2 और इसके बीच में डेल्टा ऑफ वाई 7/2। तो ये हमारे पास फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस जो है वो आ गया, वैल्यूज आ गया। ऐसे ही हमारे पास सेकंड वाला देखना है, तो सेकंड वाले में क्या करेंगे, अब इन दोनों को यूज करेंगे। तो इन दोनों को यूज करना है तो इसके बीच में लिख दूंगा मैं डेल्टा स्क्वायर। अब देखो हाफ और 3/2 के बीच में क्या आता है 1, तो मैं यहाँ पर y1 लिख दूंगा, यहाँ पर क्या लिख दूंगा डेल्टा स्क्वायर y2 और यहाँ पर लिख दूंगा डेल्टा स्क्वायर y3, ठीक है। तो इन बीच में इनके जो वैल्यूज है वो हम ले लेंगे। नेक्स्ट आ गया डेल्टा क्यूब। अब डेल्टा क्यूब लेना है तो अब इन दोनों को यूज करना पड़ेगा, तो इनके बीच में लिखूंगा, तो आएगा डेल्टा क्यूब वाई 1 और 2 के बीच में, तो मतलब 1.5, तो 3/2, इसके बीच में डेल्टा क्यूब वाई 5/2, तो ये इन दोनों के बीच में आ गया। अब हमारे पास फोर्थ वाला लेंगे, फोर्थ वाला कैसे लिखेंगे, इन दोनों के बीच में चाहिए हमें, तो ये आएगा डेल्टा की पावर 4 3/2 और 5/2 के में y2, तो इसका मतलब y2 आ गया। तो देखो y2 जो था वो यहाँ पर यूज हुआ और उसके बाद यहाँ पर, तो ये जो है ये सेंट्रल डिफरेंस टेबल आ गया जिसमें हमारे पास जो है 5 क्वांटिटीज थी। तो ऐसे ही हम जो फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड को भी हम ऐसे ही करते हैं, उसके बैकवर्ड में हम ऐसे लेते जाते हैं और फॉरवर्ड में ऊपर से लेते जाते हैं और सेंट्रल में हम बीच में से लेते जाते हैं, इसीलिए इसको हम सेंट्रल डिफरेंस जो है वो टेबल कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी टेबल्स हम बना सकते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सेंट्रल, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज हमें देखनी है कि एरर कैसे प्रोपोगेट होती है। अगर हमारे पास किसी क्वांटिटीज में एरर आ जाए तो उसको हम कैसे प्रोपोगेट कैसे मानेंगे कि वो एरर जो है डिफरेंस टेबल में आ रही है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई क्वांटिटी है, ये जैसे मैं ये वैल्यू ले लूँ, ये हमारे पास एक्स साइज है, ठीक है। एक्स साइज मैंने ले लिया, x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, चलो ये वैल्यू ले लीजिए, yi ले लिया मैंने, y0, y1,
y2, y3, y4, y5, y6, y7, ये आ गए। अब इसमें जो है टोटल 8 क्वांटिटीज है, ठीक है। तो सपोज मैं कहीं पर बीच में एरर, सपोज y3 है, इसके बीच में कहीं एरर थी, तो इसमें कहीं एरर है, प्लस एप्सिलॉन कर दिया। अब हमें देखना है कि ये एरर जो है कैसे प्रोपोगेट हो रही है। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैं सपोज फर्स्ट डेल्टा निकालता हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमने निकाला, तो जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास आएंगी, हमें पता है डेल ऑफ y0, ठीक है। इसके बीच में लिख देते हैं हम, ठीक है, डेल ऑफ y1, डेल ऑफ y2, डेल ऑफ y3। अब देखो y3 में क्या था कि y3 दिस माइनस दिस, ओके। तो यहाँ पर इसका दिस माइनस दिस, तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन ऐड हो गया इसमें। y4 माइनस y3, तो ये कितना आ जाएगा, डेल y4 माइनस एप्सिलॉन। डेल 5 जो होगा वो ये हो जाएगा डेल 6, बस यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7 माइनस 6, 6 हो गया, 6 माइनस 5। बट जो एरर अगर यहाँ पर थी हमारे पास, ये जो क्वांटिटी थी, इसको अगर हमने यूज किया तो ये एरर जो है देखो यहाँ पर स्प्लिट हो गई 2 पार्ट्स में, और ये हमारे पास जो अगर देखा जाए तो हमारे पास ऐसा बन गया, एक एलिमेंट 1 और दूसरा -1, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पे जाएं, अब देखते हैं क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, डेल्टा स्क्वायर y0 मिल गया, दिस माइनस दिस माइनस दिस बन गया हमारे पास डेल्टा स्क्वायर y1। अब दिस माइनस दिस जाएगा, ठीक है। तो दिस माइनस दिस क्या होगा, डेल्टा y2 प्लस एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर कर दें इसको, स्क्वायर y3 दिस माइनस दिस, तो ये आएगा -2 एप्सिलॉन आ जाएगा। और नेक्स्ट में जो आएगा डेल्टा स्क्वायर y4, ये तो दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा इसकी जो क्वांटिटी आएगी तो ये बन जाएगा y4 माइनस एप्सिलॉन, प्लस हो जाएगा, ये 2 था ये 3 था, ठीक है ना। और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि दिस माइनस दिस करना है, तो प्लस हो जाएगा। फिर दिस माइनस दिस y5 ऐड, तो ये आ गया हमारे पास। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारी जो एरर्स है वो ऐसे आ गई, एरर एप्सिलॉन 1 -2 1, ऐसे हमारे पास एक वेक्टर आ गया, उसके साथ एप्सिलॉन मल्टीप्लाई हो गया। थर्ड वाला आ जाएगा डेल्टा क्यूब yi, इसमें क्या हो रहा है, डेल्टा क्यूब y0 मिल गया हमें, दिस माइनस दिस जाएगा, तो डेल्टा क्यूब y1 दिस माइनस दिस, तो प्लस एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में डेल्टा क्यूब y2 दिस माइनस दिस, सो दिस तो -3 हो जाएगा। अब आ गया डेल्टा क्यूब y3 दिस माइनस दिस, तो कितना हो गया, प्लस हो गया, +3 एप्सिलॉन हो गया। दिस माइनस दिस माइनस एप्सिलॉन हो गया, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो एप्सिलॉन जो हमारा बच गया बन गया वो क्या बन गया, 1 -3 3 -1, ये आ गया।
तो इस टाइप से हमारे जो कोफिशिएंट है अगर हम देखें तो ये बाइनोमियल की फॉर्म में आ रहा है। इनका सम करें 1 - 1 हमेशा 0, 1 1 -2 सबका सम 0, -3 -1 तो ये इनका सम 0। तो अगर हम देखें कि हर एक कॉलम में अगर हम एरर्स जो क्वांटिटीज हैं इनको सबको ऐड अप कर दें तो इनका जो सम आएगा वो हमेशा 0 आएगा एरर्स का। ठीक है, तो एरर जो डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है इक्वली, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कैसे हो रही है, विद बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट की हेल्प से ये डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे जो हमारी एरर्स है वो इसके अबाउट जो y3 था उसके अबाउट थी, तो y3 के अबाउट जो एक्सपेंड हो गई, फिर और एक्सपेंड हो गई, फिर और एक्सपेंड हो गई। तो ऐसे हमारे पास उसके अबाउट जो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिकली उसके अबाउट एक्सपेंड होती जाएगी। तो ऐसे एरर जो है वो हमारे पास इस केस में एक्सपेंड हो जाएगी। तो अगर हमें कभी एरर किसी क्वांटिटीज में पता चल जाए कि हमारे पास कोई क्वांटिटी है और उसमें कुछ एरर है, तो उसको हम कैसे इसकी हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं, तो वो हम एक एग्जांपल की हेल्प से ले सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन कर लेते हैं कोई, ये कुछ वैल्यूज गिवन है हमें एक्स की और वाई की। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जो है वो ऐसे गिवन है -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी वैल्यूज गिवन, 10 वैल्यूज गिवन। y की वैल्यू है हमारे पास 7 5 3 7 25 57 115 203 307 सॉरी 327 और 493, ये वैल्यूज हमें गिवन है। तो हमारा क्वेश्चन है लोकेट द एरर, एरर को लोकेट करना है। तो अब हमें तो पता नहीं है कहाँ पर एरर है, तो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट फाइनल डिफरेंस निकालेंगे। तो 5 - 7 -2 3 - 5 -2 7 - 3 4 25 - 7 18। ठीक है, इसके बाद 57 - 25 32 115 - 57 58 203 में से 115 88। ठीक है, 327 में से 203 124 और ये आ गया 166। तो ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस आ गया। अब सेकंड डिफरेंस, यहाँ से तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि जैसे क्वांटिटीज कम होती जाएंगी हमें पता चलने लगेगा। अब जो है ये आ गया, तो -2 तो 0 आ गया, 4 - 2 6 आ गया। ठीक है, 18 4 14 आ गया, 32 में से 14 ही आ जाएगा, 14 आ गया। 52 - 32 26, 88 - 58 30 36 और ये आ गया 42, ये क्वांटिटी आ गई। अब हमारे पास थर्ड ले लेते हैं, तो ये 6 - 0 6 40 - 6 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 12, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, ये आ गई क्वांटिटी। ठीक है, तो अब कुछ लग रहा है, ये देखें फोर्थ देखें,
तो 8 माइनस 6 2, माइनस 8 12, 4 में से माइनस 12 गया, माइनस 8, 6 में से 4 गया 2, और ये 0। तो ये क्वांटिटी आ रही, ठीक है ना। तो देखो 12 है, माइनस 8 माइनस 8 2 2, तो ये सिमेट्री बन गई है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये सिमेट्री बन रही है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो हमारे पास एप्सिलॉन और ये बन रहा है 1 माइनस 2 3 माइनस 2 1, ये देखिए। टू नहीं 6, अच्छा इसको मैं एप्सिलॉन को मैं ऐसे ले लेता हूँ, 2 को मैं अगर ले रहा हूँ तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, फिर -4 और 6 और ये -4, और ये 2 मैं ऐसे लिख लेता हूँ बाहर। तो देखिए वेक्टर आ रहा है, और इसका सम जो है वो कितना है, 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर जो एरर्स हैं उसका सम 0 आ गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एप्सिलॉन है वो 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरर जो है एक्सपेंड हो गई और हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई। ये क्वांटिटी हमने देखा कि सिमेट्रिक आ गई है बाइनोमियल की फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरर होगी, एप्सिलॉन जो वैल्यूज होगी यहाँ पर वो 2 होगी। तो अगर 2 वैल्यूज है तो हमने देखना है कि वैल्यूज किसके अबाउट चल रही है। तो ये y0 y1 y2 y3 y4, ठीक है। तो अब देखना है कि किसके अबाउट है। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये हमारा जो है ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ओके। तो जो क्वांटिटीज है हमारी y0 y1 y2 y3 y4। मतलब फोर्थ वाला। तो अब जो ये अगर हम टेबल देखें तो हमारे टेबल में क्या हो रहा है, ये y3 में थी और y3 जो है वो यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है ना। उसके ऊपर जो थ्री क्वांटिटी है वो ये है, ओके। तो यहाँ पर तो इसी वे से हम देखेंगे, तो हमने देखा कि y4 है और उसके ऊपर जो है ये 4 क्वांटिटीज हैं। तो ये 4 क्वांटिटी हैं, इसका मतलब क्या है, ये 25 में जो है एरर आई है। तो ये शोज कि जो ये एरर है, ये जो थी वो ये थी 0 1 2 3 4, y4 प्लस एप्सिलॉन जो है वो 25 है यहाँ पर। इसका मतलब जो y4 है वो 25 माइनस 2 23 है, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज है यहाँ पर एरर है, इसमें एरर है, और जो एरर एक्सपेंड होके यहाँ पर पहुंच गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो एरर्स हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम, ठीक है, तो ये जो एरर है वो ऐसे हमारी एक्सपेंड हो गई। तो आज हमने जो किया, हमने इंटरपोलेशन स्टार्ट करना है, पर उससे पहले जो जो डिफरेंस ऑपरेटर यूज होते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड सेंट्रल, तो इसके बारे में थोड़ा हमने डिस्कशन किया आज। उनके बीच में जो रिलेशंस होता है वो हमने डिस्कस किया, और हमने देखा कि जो टेबल्स होती हैं जो हम आगे यूज़ करने वाले, कि उन टेबल्स को हम कैसे बना सकते हैं फॉर फॉरवर्ड, फॉर बैकवर्ड, फॉर सेंट्रल, ठीक है। तो इसका हम आगे जाके यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट
कि जो हमने इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करनी है ना, उसमें इस जो टेबल्स हैं इसका हम यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है ये पसंद आया हो, और देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।